साथियों, आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी देना चाहूँगा। साथियों, आपको सभी को पता होगा कि दोस्तों आपके जो फॉर्म हैं वो हर महीने अपलोड होंगे, कैसे होंगे, ठीक है ना। ये सारी प्रक्रिया अपन इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है भाई। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि भाई जो फॉर्म अपलोड होंगे इस महीने में कितने होंगे, ये भी आपको बताया जाएगा। कितने फॉर्म अपलोड होंगे, ठीक है ना। आपने देखा होगा सितंबर के माह में कितने फॉर्म अपलोड हुए थे, वो मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद है कई साथियों के हैं कि भाई मेरा जो भत्ता है 600 रुपये क्यों आया है, या लास्ट किस्त 600 रुपये क्यों आई है, पहली किस्त 600 रुपये क्यों आई, इसका रीज़न क्या है वो भी आपको इसमें बताया जाएगा। और अगला है किसी की 24 किस्त आ रही है, किसी की 25 किस्त आ रही है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। और इंटर्नशिप लागू नहीं होगी अब, सबसे बड़ी ये न्यूज है, ठीक है ना। इस वीडियो में सारी जानकारी आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। बस शर्त ये है, चैनल पे यदि आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 2 साल तक आपको बेरोज़गारी भत्ते के मामले में किसी भी सरकारी ऑफिस में जाने की दोस्तों आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको घर बैठे बेरोज़गारी भत्ते की वो छोटी छोटी जानकारी दूंगा दोस्तों, जो आपको 2 साल में कभी भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों के पास चैनल को ज़रूर शेयर करें, ताकि मेरा राजस्थान का कोई बेरोज़गार भाई बहन घर बैठे बेरोज़गारी भत्ते की जानकारी प्राप्त करे, ठीक है। तो दोस्तों अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि मेरा भत्ता 600 रुपये क्यों आया। देखो भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मान लो किसी मेरे भाई का फॉर्म है भाई 24, है ना, सितंबर को भाई क्या होता है, अपलोड होता है। तो उसका जो महीने के जो शेष दिन बचते हैं ना, जैसे मान लो भाई आपका 6 दिन शेष बचे महीने में ना, तो आपका 6 दिन का ही बिल बनेगा और आपका 600 रुपये का ही बिल आएगा, ठीक है। मेल कैंडिडेट का दिन का 100 बनता है तो 600 हो जाएगा, और फीमेल का 116 बनता है तो आप लगा लेना, ये बन जाएगा लगभग ये 696 का, ठीक है। और जो आपकी जो लास्ट किस्त आएगी ना, जैसे मान लो अब 600 का आया है तो लास्ट किस्त भाई कितने की आएगी, 2400 की आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। इस प्रकार ये होता है, तो इससे आप घबराए नहीं। और कई साथी मैसेज करते हैं हमारी लास्ट किस्त आई है 600 रुपये की, क्यों, क्योंकि भाई उसकी जो पहली किस्त आई कितनी आई थी, 2400 रुपये की आई थी। तो बचे भाई 3000 में कितने बचे शेष, 600। तो लास्ट किस्त आपकी 600 की आएगी, ठीक है ना। यानी आपको 2 साल का पूरा 72,000 रुपये मिलेगा, उसको उसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, ठीक है, कि फॉर्म है वो अपलोड होंगे इस महीने में, ठीक भाई दोस्तों। ये तो सभी को पता है कि भाई जैसे मान लो आपने देखा होगा सितंबर के महीने में लगभग काफ़ी साथियों के फॉर्म जिनको भत्ता मिल रहा था उनका बंद हो गया था, तो उनके स्थान पर क्या है, नए कैंडिडेट के फॉर्म को अपलोड कर दिया गया। तो अब जिन भाइयों के सितंबर में जो 2 साल पूरे हो रहे हैं, जिनका भत्ता बंद हो रहा है, सॉरी ये अक्टूबर में, तो ठीक है ना, अक्टूबर के लास्ट में क्या हो जाएंगे, उन्हीं के स्थान पर नए फॉर्मों को अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट है कितने फॉर्म अपलोड होंगे। दोस्तों अब की बार जो फॉर्म अपलोड होंगे उनकी संख्या बहुत कम रहेगी, ठीक है ना। लगभग मान के चलो 6 या 7 हज़ार के आसपास रहेगी, क्योंकि साथियों जो आपके 2 साल हैं वो अक्टूबर में बहुत कम जो कैंडिडेट हैं उनके फॉर्म क्या हो रहे हैं, स्टॉप हो रहे हैं, ठीक है ना। तो मानकर चलो इतनी संख्या इसकी इसमें रहेगी, फिर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मेरे काफ़ी भाइयों का नंबर इसमें आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि भाई जो इंटर्नशिप है वो लागू नहीं होगी अब, क्यों। देखो दोस्तों, आपने देखा होगा सरकार ने घोषणा की हुई है लगभग भाई 6 या 7 महीने, 6-7 महीने तो हो गए होंगे, नहीं है ना, या 4 महीने तो हो गए होंगे, लेकिन इंटर्नशिप अभी लागू हुई नहीं है, ठीक है ना। तो ये रवैया सरकार का इसी प्रकार चलता रहेगा, और मेरे काफ़ी युवा साथी हैं बेरोजगार भत्ते का फ़ायदा उठाकर चले भी जाएंगे, क्यों, क्योंकि उसके बाद कांग्रेस सरकार के पास मात्र कुछ लगभग 1-1.5 साल का समय बचेगा। तो सरकार चाहेगी कि भाई जो युवाओं को परेशान यानी जो हो रहे हैं, तो अच्छा है कि इंटर्नशिप को लागू नहीं किया जाए।
यदि भाई इंटर्नशिप को लागू करती है सरकार तो कहीं ना कहीं जो सरकार का वोट बैंक है वो इससे प्रभावित हो सकता है। तो सरकार अपनी भाई जो वोट बैंक है उसका आंकड़ा को ज़रूर देखेगी और इसके बारे में ज़रूर सोचेगी, ठीक है ना। यदि मान लो इंटर्नशिप लागू होती तो सरकार अब तक काफ़ी समय पहले लागू कर दी होती। जब भाई आप उनको सरकारी कार्यालयों में काम ही करवा रहे होते तो उसका एक आदेश देने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। भाई सरकार ने जो अपना भाई पैसे की बचत करनी थी वो कर ली उन्होंने, ठीक है। तो ये बहुत ही भाग्यशाली है जिनका फॉर्म अप्रूव हो रहा है, जिनका वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। आप बिंदास रहें, धीरे धीरे सभी का नंबर इसमें आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्म में हर महीने अप्रूव किए जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यदि कोई जानकारी मेरे से यहाँ पे छूट भी गई हो दोस्तों तो आप निश्चित रूप से मेरे से कमेंट्स कर लेना। आपकी जो भी समस्या होगी उसको मैं बताने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।